हेलो स्टूडेंट स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 53 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज 53 से आगे तक देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसका यूज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी व्यवधान के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 21A शिक्षा का अधिकार है। बच्चों, आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है। चलिए दूसरा देखते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो नागालैंड 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य थे? तो इनको याद करने का तरीका है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है बच्चों, AMTM याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के आकार को सीमित करता है जिसके तहत देश निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारतीय संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करते हैं जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो 2 एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं बच्चों, और राज्यसभा में 12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 21 व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। समता का तो देखते हैं बच्चों, इसका व्याख्या क्या है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार के संबंध में है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जितने भी अधिकार हैं 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको जरूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो देखिए बच्चों, 29 में क्या आता है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, विकल्प सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो को समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो अनुच्छेद 100 कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है। अनुच्छेद 99 में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञा लेगा। अनुच्छेद 97, इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 97, इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 100 क्या कहता है कि अगर इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को
बजट कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। बजट कहा जाता है। और पहला बजट षडमुख शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो भारतीय संविधान 112 बजट के लिए है और पहला बजट षडमुख शेट्टी ने में पेश किया। 21A में शिक्षा का अधिकार है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, भारत में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो प्रथम अनुसूची में रखा गया है। भारत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान है, संविधान की प्रथम अनुसूची में है। इस अनुसूची में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रीमेम्बल प्रस्तावना। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। व्याख्या क्या है? भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष सरकार किसी धर्म को राजधर्म या मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो रशियन क्रांति से समाजवाद शब्द प्रेरणा प्राप्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो प्रस्तावना, और ये प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सही विकल्प है। इसकी व्याख्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को समान आदर और अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। अगर आप सही ढंग से भी सुन लेते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और एग्जाम में देखते भर में आप उसको मार्क कर देंगे बच्चों। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बस आप ध्यान से सुनते जाइए चीज़ों को। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता? तो गणराज्य देश में सर्वोच्च पद। विकल्प डी, देश के सर्वोच्च पद जहां राष्ट्र अध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। गणराज्य जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन को गणतंत्र कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के दो भागों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए
चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो भाग 2 में क्या है बच्चों? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। आप याद कर सकते हैं सा ना मा सनम, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। और विकल्प सी में क्या आता है बच्चों? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? संपत्ति अधिग्रहण भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने का अधिकार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जबकि संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता ग्रहण का प्रावधान नहीं है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो मौलिक अधिकार में कौन कौन से आते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर और क्या आता है बच्चों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संविधान संशोधन और संविधान के उपचारों का संवैधानिक उपचार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता किस संविधान में है, किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? 14 वर्ष। भारत में कारखाने में रोजगार करने की अनुमत आयु 14 वर्ष है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इसे विधिक अधिकार बनाकर 300 का में जोड़ दिया गया है। ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 4 + 4 8 याद रखिए। लास्ट में क्या आएगा? 8। 1978 ऑप्शन रहेगा 1975, 1976, 1977, 1978। तो आप याद रखिएगा 4 + 4 8, 1978 सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में गोपनीयता
प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है। और भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। इसको कहते हैं DPSP और ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य 10 हैं और मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर बनाए गए। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 2002 में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया है बच्चों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, तो भाग 3। भाग 3 क्या है, याद करिए, मौलिक अधिकार है। कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से तक है, 12 से 35 तक है। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे, 7। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार बना दिया गया है और इसे 300 का में रखा गया है। तो ये सारी चीजें आपके जबान पे होनी चाहिए बच्चों। भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, तो 2009 में। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों में शामिल हैं और इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा भी कहते हैं मौलिक अधिकार को, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है, तो निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। शिक्षा के अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल हैं, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में किस वर्ष शामिल हैं, तो शिक्षा के अधिकार को बताइए बच्चों। शिक्षा, 1 मिनट ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है। मौलिक शिक्षा के अधिकार को भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण का उपबंध है। तो कितने मौलिक अधिकार थे, 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार की सूची में है। अनुच्छेद 29 से 30 तक है। हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग वोट मत होगा, तो अनुच्छेद 100 कहता है कि स्पीकर के समतुल्यता की स्थिति में क्या हम इसको पढ़ चुके हैं? जी बिल्कुल पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना भी हो गया है, नागरिकता भी हो गया है, मौलिक अधिकार भी हो चुका है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 4 मूलभूत अधिकारों में से
एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपबंध होते हैं। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में आता है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के, तो फंडामेंटल ड्यूटी रूस के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है? 51A। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य को रूस से ग्रहण किया गया है। यह संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। इनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इनकी संख्या कितनी है? 11 है। हाँ, नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मैंने अभी बताया कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें जोड़ा गया। यानी 11 मौलिक अधिकार हो गए हैं, अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं बच्चों। और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग में को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में 36 से 51 तक हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में नागरिक संहिता में के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का 4था अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ये आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? कौन सा सच नहीं है? तो ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जैसे 4 और 4 बराबर हैं तो एक समान सिविल संहिता है बच्चों, ठीक है। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का वर्णन। प्रेसिडेंट निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? तो जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह होता है? रक्षा मंत्री। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? राजेंद्र प्रसाद के बाद राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पी सदाशिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में
राज्यसभा के सदस्यों को अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में ये 245 हैं, जिनमें 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि करते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में लिए जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 राज्यसभा से, 2 लोकसभा से, दोनों का योग हो गया 14। राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट के समक्ष पेश करना होता है? तो बजट बच्चों हमेशा लोकसभा में पेश होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। भारत का पहला नागरिक होता है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। ये आर्टिकल 52 में उल्लेखित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा था। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17 वर्षांत की अवधि के में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेश को प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं, परंतु ये अल्पकालीन होती हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य हो। भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत देश के प्रमुख हैं राष्ट्रपति। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन? ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बच्चों। निर्वाचित मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन करता है संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामांकित होने का पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित पद से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के राज्यपाल। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंध रखते हैं। 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम 117 क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।